दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के ईसोपुर खुरगान गांव में रहने वाले 58 साला अब्बास अली को शायद ही किसी ने कभी शक की नज़र से देखा होगा, क्योंकि सर पर टोपी, चेहरे पे सफ़ेद दाढ़ी और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाला इंसान। लेकिन 19 फरवरी 2026 की सुबह, जब रमज़ान का पहला रोज़ा था, इसी रमज़ान का, और वो इबादत की तैयारी में था, तभी पुलिस की गाड़ी उसके दरवाजे पर आकर रुकती है और पूरे गांव में हलचल मच जाती है। लोग फ़ौरन दौड़कर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस से कहने लगते हैं कि रोजे की हालत में किसी बुजुर्ग को इस तरह गिरफ्तार करना ठीक नहीं होगा। लेकिन पुलिस के चेहरे की सख्ती जो है वो बता रही थी कि मामला जो है वो बेहद गंभीर है। और जब पुलिस ने इशारों में बताया कि ये गिरफ्तारी उसकी बहू मुस्कान की मौत के मामले में है, तो भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में वो जो लोग जो उसे बचाने की बात कर रहे थे वो हैरान और सन्न रह जाते हैं। ये पूरा मामला 12 फरवरी 2026 की सुबह से शुरू होता है। अब अब्बास अली की 25 वर्षीय बहू मुस्कान अपने कमरे में बाहर नहीं निकली। जिस वक्त मुस्कान का पति सलमान पिछले 6 महीने से पंजाब के लुधियाना शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था और घर पर मुस्कान और उसका एक 6 साल का बेटा अयान और उसके ससुर अब्बास अली, ये लोग रहा करते थे घर में। 11 फरवरी की रात सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था। मुस्कान ने खाना बनाया, अपने ससुर को खिलाया और फिर अपने बच्चे को लेकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन सुबह जब देर रात तक दरवाज़ा नहीं खुला तो अब्बास अली ने पहले हल्के से आवाज़ दी, यानी उसके ससुर ने, और फिर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो वो घबरा गया और उसने पड़ोसियों को बुलाया और दरवाज़ा अंदर से बंद था। और कई बार आवाज़ देने के बाद भी जब कोई हरकत नहीं हुई, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है। काफ़ी कोशिशों के बाद इस दरवाज़े को तोड़ा जाता है और जो नज़ारा सामने आया उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पलंग पर मुस्कान की लाश पड़ी हुई थी और उसके बगल में उसका मासूम बेटा गहरी नींद में सो रहा था और घर में चीख पुकार मच जाती है। अब्बास अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और बार बार ये कहने लगता है कि उसकी बहू ने ऐसा क्यों किया। पहली नज़र में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पंचनामा करके पुलिस भेज देती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो कहानी ने अचानक करवट ले ली, बदल दी, क्योंकि रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि मुस्कान की मौत गला दबाने से हुई है, यानी वो आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी। अब दोस्तों, सवाल ये था कि जब कमरा अंदर से बंद था तो फिर हत्यारा अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे। अब पुलिस के लिए ये पहेली बन गई थी और जांच तेज़ रफ्तार से कर दी जाती है। सबसे पहले मुस्कान के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकाली जाती है कि वो किससे बात करती थी, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कोई ना कोई सुराग फ़ोन के ज़रिए ही मिल जाता है। कॉल डिटेल में एक नंबर बार बार सामने आता है पुलिस के, जिससे मुस्कान पिछले 3-4 महीनों से लगातार बात कर रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि 11 फरवरी की रात भी उसी नंबर पर जो है मुस्कान की बात हुई थी और उस नंबर की लोकेशन भी घर के आसपास ही पाई जाती है। अब पुलिस ने जब उस नंबर की जानकारी निकाली तो पता चलता है कि ये जो नंबर है ये जावेद नाम के किसी लड़के का है जो कैराना का रहने वाला है और मुस्कान के मैके के इलाके से ताल्लुक़ रखता है। अब पुलिस ने फ़ौरन जावेद को हिरासत में लिया और जावेद से पुलिस जो है वो पूछताछ शुरू करती है। जावेद ने मान लिया कि शादी से पहले उसका और मुस्कान का आपसी लगाव था, उनके बीच कुछ था, लेकिन शादी के बाद दोनों अलग हो गए थे। और उसने ये भी कबूल किया कि 11 फरवरी को वो मुस्कान से मिलने उसके घर पर आया था और करीब 1 घंटे तक वो वहीं रहता है। लेकिन उसने ये साफ कहा कि जब वो वहाँ से निकला तब मुस्कान बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल अच्छी थी, सही थी और उसने उसकी हत्या नहीं की है।
हालांकि पूछताछ के दौरान जावेद ने एक ऐसी बात बताई जिसने पुलिस का ध्यान सीधे अब्बास अली की तरफ मोड़ दिया। अब जावेद ने कहा कि मुस्कान कई बार अपने ससुर की हरकतों से परेशान रहती थी और उसने इशारों में बताया था कि उसके ससुर की जो नज़र है वो ठीक नहीं है, गंदी नज़र है। अब ये बात सुनते ही पुलिस के दिमाग में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि घटना वाली रात घर में अब्बास अली के अलावा कोई और तीसरा शख्स मौजूद ही नहीं था और ऊपर से उसका ज़रूरत से ज़्यादा रोना और लोगों को इकट्ठा करना भी अब पुलिस को शक के घेरे में दिखने लगा। धीरे धीरे जांच की दिशा जो है यहाँ से बदलने लगती है और शक की सुई जो थी वो अब घर के ही बुजुर्ग की तरफ घूम चुकी थी और पुलिस ने तय कर लिया था कि सच्चाई तक पहुँचने के लिए अब अब्बास अली से सख्ती से पूछताछ करनी ही पड़ेगी, उसे उठाना पड़ेगा। अब थाने में जब अब्बास अली को लेकर आया जाता है, उससे बिठाकर कड़ी पूछताछ शुरू की जाती है, तो शुरुआत में वो ख़ुद को बेगुनाह बताता रहा और बार बार वो ये कहता रहा कि वो तो बगल के कमरे में सो रहा था, उसे कुछ नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा था, क्या हुआ, कौन आया कौन गया। लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल और जावेद के बयान उसके सामने रखे तो उसका जो चेहरा था, वो जो दाढ़ी भरा चेहरा था, वो लटकने लगा और कुछ ही देर बाद वो टूट जाता है। उसने ये कबूल किया कि मुस्कान की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि उसी के हाथों हुई हत्या थी। ये सुनकर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस शख्स को गांव वाले सीधा साधा और धार्मिक माना करते थे, वही इस साजिश का असली किरदार था, असली चेहरा था। अब्बास अली ने बताया कि करीब 3 साल पहले जब उसके बेटे सलमान की शादी इस लड़की मुस्कान से हुई थी, तब बिल्कुल सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। मुस्कान ने घर संभाला, बेटे को जन्म दिया और सामान्य ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन जब सलमान नौकरी के सिलसिले में लुधियाना चला गया और महीनों तक घर से दूर रहने लगा, तो घर में सिर्फ अब वो, यानी कि वो उसकी बहू और वो खुद रहते थे और इसी दौरान उसके मन में गलत विचार आने लगे और उसने अपनी ही बहू के प्रति बुरी नीयत पाल ली और शुरू में उसने सीधे कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बल्कि मीठी मीठी बातें करके उसका भरोसा जीतने की कोशिश की। और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि शादी से पहले मुस्कान का जावेद नाम के लड़के से जो था वो लगाव था या अफेयर था। बस यही बात उसके दिमाग में एक योजना बनकर बैठ गई। वो कैराना जाकर जावेद से मिलता है, उससे दोस्ती करता है और धीरे धीरे उसे घर पर आने के लिए राज़ी कर लेता है। अब जावेद और मुस्कान की मुलाकातें फिर से शुरू हो जाती हैं। हालांकि मुस्कान ने शादी के बाद पुराने रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो एक अच्छा जीवन जीना चाहती थी। लेकिन अब्बास अली ने चालाकी से हालात ऐसे बना दिए कि दोनों फिर संपर्क में आ जाते हैं और वो सब कुछ जानबूझकर होने दे रहा था, क्योंकि उसके मन में भी एक घिनौना इरादा पल रहा था। आप समझ सकते हैं कि वो आगे क्या करना चाहता था इसका सहारा लेकर जावेद का। और एक दिन उसने जावेद से साफ कहा कि जैसे तुम्हारा मुस्कान से रिश्ता था, वैसे ही वो भी उससे नज़दीकी चाहता है और जावेद से कहा कि वो मुस्कान को मना ले। लेकिन जावेद ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और उससे दूरी बना ली और इसी इनकार ने अब्बास अली को अंदर तक झकझोर दिया और उसके मन में गुस्सा और जिद दोनों बढ़ जाते हैं और उसने तय कर लिया कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो ज़बरदस्ती करेगा मुस्कान के साथ और किसी भी हद तक जा सकता है। अब 11 फरवरी की रात उसे इसी इरादे के साथ कदम बढ़ाया उसने और उस रात मुस्कान ने रोज़ की तरह खाना दिया अपने ससुर को और वो अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात के करीब अब्बास अली चुपचाप उठता है और बहू के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचता है। उसने पहले ही दरवाजे की बनावट देख रखी थी और उसे ये भी पता था कि अंदर लगी जो चटकनी है उसमें हल्का सा छेद है। उसने एक पतली सी तार का सहारा लिया और उस छेद के ज़रिए जो चटकनी होती है, कुंडी होती है, ऊपर उठाकर उसने उसे खोल लिया और अंदर जाकर वो मुस्कान के बिस्तर के पास पहुंचता है और उसके बगल में बैठ जाता है। अब इस हलचल से मुस्कान की आंख खुल जाती है
और उसने फ़ौरन उसे धक्का देकर दूर कर दिया कि आप ये क्या कर रहे हो। यही वो पल था जब हालात बेकाबू हो जाते हैं और गुस्से और शर्मिंदगी में अंधा होकर अब्बास अली ने मुस्कान का गला पकड़ लिया और उसे ज़ोर से दबाने लगा। मुस्कान ने बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी बेचारी की सांसें थम जाती हैं और वो निढाल हो जाती है। ये सब होते समय उसका मासूम बेटा उसके पास ही सो रहा था। हत्या के बाद अब्बास अली ने ख़ुद को बचाने के लिए फिर वही तार इस्तेमाल की और बाहर निकलकर दरवाजे को इस तरह से बंद कर दिया जैसे वो अंदर से ही बंद हो, और फिर वो अपने कमरे में सोने का नाटक करता है और सुबह होते ही हल्ला मचा देता है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। उसने ये सोचा था कि ये जो कत्ल है ये आत्महत्या लगेगा। अब उसने ये भी कबूल किया था कि उसने अपने बेटे सलमान को फ़ोन पर सच्चाई बता दी थी, लेकिन सलमान ने पुलिस को सच बताने के बजाय अपने पिता का ही साथ दिया, आप ये देखें, और मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की गई। जब पुलिस को ये बात पता चली तो सलमान को भी साक्ष्य छिपाने के आरोप में सच छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाता है। और इस तरह एक घर की इज्जत, भरोसा और रिश्तों की मर्यादा सब कुछ एक गलत नीयत और पल भर के गुस्से में जो है ख़त्म हो जाती है। गांव के लोग आज भी हैरान हैं कि जिस व्यक्ति को वो धार्मिक और सादगी की मिसाल समझते थे वही इतना बड़ा पापी अपराधी निकलेगा। ये घटना याद दिलाती है कि सच चाहे जितना छिपाया जाए एक दिन सामने आ ही जाता है और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना और अपने शहर का नाम भी नीचे लिख सकते हैं ताकि आने वाली मैं कहानी में आप लोगों के नाम ले सकूं। नया चैनल है, आपकी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे जल्दी ही एक चौंका देने वाली घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।